ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णुः मङ्गलं गरुडाध्वजः मङ्गलं पुण्डरीकाक्षः मङ्गलाय तनोहरिः मङ्गलं भगवान् कृष्णो मङ्गलं च कथामृतम् मङ्गलं चास्य वक्तारः श्रोतारश्चापि मङ्गलम् मङ्गलं मङ्गलं जाग्रत् मङ्गलं मङ्गलं स्वपन् एवं जपन् वाप्नोति मङ्गलायतनं हरिम् आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपम् योगेन्द्रमेड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। ब्रह्मा दक्षः कुबेरो यमवरुणध्वनिचन्द्रेन्दुरुद्रः शैलानद्याः समुद्राग्रहणमनुजा दैत्यगन्धर्वनागा द्वीपान्नक्षत्रतारा रविवसुमनयो व्योमभूरश्विनौ च संलीना यस्य वपुषि स भगवान् पातु नो विश्वरूपः। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री चरणन में वास वृंदावन में वास। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए व्यास जी महाराज की जय। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। कथा में उपस्थित आप सभी श्रद्धालु भक्तों का मैं मेरी व्यासपीठ की ओर से हार्दिक स्वागत करता हुआ मैं अपनी ओर से आप सभी विद्वत जनों को हृदय से नमन करता हूं। आइए आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्रीमद् भागवत महापुराण का सांगोपांग हम आज से प्रारंभ कर रहे हैं। आज बड़ा ही पावन दिन है। गुरु पूर्णिमा का महापर्व है। आज का दिन अपने आप में बहुत बड़ा मुहूर्त है।
क्योंकि आज के दिन भगवान परम भागवत श्री व्यास जी का प्रादुर्भाव हुआ। उन्हीं के अवतरण दिवस को हम गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। व्यास पूजन के रूप में हम अपने अपने आचार्य, अपने अपने गुरु महाराज की पूजा करते हैं। तो आज का दिन बहुत ही पावन है और हम उन्हीं व्यास जी महाराज के द्वारा रचित भगवान श्री कृष्ण का पावन चरित्र जिस ग्रंथ में विस्तार से लिखा गया, उन्हीं श्रीमद् भागवत महापुराण को हम श्रवण करने जा रहे हैं। कल मैंने भागवत के विषय में चर्चा की थी कि भागवत सुनना, पठन पाठन करना, अध्ययन अध्यापन करना, ये तो अपने आप में महत्वपूर्ण है ही, परंतु जो पठन पाठन भी न करे, अध्ययन अध्यापन भी न करे, पाठ भी न करे, केवल भागवत शास्त्र को अपने घर में रखना ही बहुत है। हाँ? क्योंकि भागवत के विषय में कहा जाता है, यावत् देनानि हे पुत्र शास्त्रम भागवतम गृहे तावत् पिबन्ति पितरः क्षीरं सर्पी मधुदकम। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मदेव, मनुष्य जितने दिनों तक अपने घर में भागवत शास्त्र रखता है, उतने समय तक उसके पितर घी, दूध, मधु और मीठा जल पीते हैं। तावत् पिबन्ति पितरः क्षीरम सर्पी मधुदकम। केवल भागवत शास्त्र घर में रखने का इतना बड़ा फल है, तो सोचिए कि इसे पढ़ने का, इस पर चर्चा करने का, अध्ययन अध्यापन करने का, पठन पाठन करने का कितना बड़ा फल होगा। कहा जाता है कि भागवत के विषय में यह पठेत प्रयतो नित्यम श्लोकम भागवतम सुत अष्टादश पुराणानां फलमाप्नोति मानवः। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा जी, जो प्रतिदिन पवित्र चित्त होकर भागवत के एक श्लोक का पाठ करता है, उसे या उस मनुष्य को 18 पुराणों के पाठ का फल मिल जाता है। भागवत की ऐसी महिमा बताई गई है कि जो केवल एक श्लोक का गायन अपने घर में करे या जहां भी रह करके करे, केवल एक श्लोक का गायन भागवत के, उसे 18 पुराण के पाठ का फल मिल जाता है। क्या बात है। भगवान ने भागवत के विषय में ब्रह्मा जी को बहुत कुछ कहा। कल तो हम लोगों ने चर्चा भी की थी। भगवान ने कहा कि यत्र यत्र चतुर्वक्त्र श्रीमद् भागवतम भवे गच्छामि तत्र तत्राहम गौर्यथा सुतवत्सला। कहा कि जहां जहां भागवत की कथा होती है, वहां वहां मैं उसी प्रकार जाता हूं
जैसे पुत्र वत्सला गौ अपने बछड़े के पीछे पीछे जाती है। कल मैंने चर्चा भी इस पर की थी कि आप किसी गाय के बछड़े को उठा करके ले आइए, फिर देखिए क्या होता है। गाय चाहे खूंटे में बंधी हुई हो ना, वो सारे बंधन तोड़ करके, खूंटे को उखाड़ करके, रस्सी तोड़ करके अपने बछड़े के पीछे पीछे भागती चली आएगी। ठीक उसी प्रकार जहां भागवत की कथा होती है, जहां भागवत शास्त्र की कथा होती है, वहां भगवान इसी प्रकार खींचे चले आते हैं। ये भगवान नारायण ने स्वयं ब्रह्मा जी से कहा है। भागवत की बड़ी महिमा है, बहुत सारे महात्मा बताए गए हैं। भगवान ने कहा कि महाराजोपचारस्तु श्रीमद्भागवतम सुता शृण्वन्ति ये नरा भक्त्या तेषां वश्यो भवाम्यहम्। कहा कि जो लोग भक्ति पूर्वक श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हैं, जो कोई श्रीमद् भागवत की कथा सुने, मैं उसके वशीभूत हो जाता हूं, मैं उसके वश में हो जाता हूं। भगवान ने ऐसा कहा। भागवत की बड़ी महिमा है। तो अब इसके आगे कुछ रह ही नहीं गया भागवत के महात्म को बताने के लिए, क्योंकि जिसके सुनने मात्र से परम पिता परमेश्वर भगवान नारायण वश में हो जाते हैं, वो स्वयं ऐसा कहते हैं। तो बताइए कि भागवत का कितना बड़ा फल होगा। कहा कि वस्त्रालंकरण ही पुष्पैर धूप दीपोपहार कही वशीकृतो ह्ययं तैश्च शतस्त्रिया शतपथ यथा। कहा कि हे ब्रह्मा जी, जो लोग मेरे पर्वों से संबंध रखने वाले सभी उत्सवों में मेरी प्रसन्नता के लिए वस्त्र, आभूषण, पुष्प, धूप, दीप आदि उपहार अर्पण करते हुए परम उत्तम श्रीमद् भागवत पुराण का भक्ति पूर्वक श्रवण करते हैं, वे मुझे उसी प्रकार अपने वश में कर लेते हैं जैसे पतिव्रता स्त्री अपने साधु स्वभाव वाले पति को वश में कर लेती है। ठीक उसी प्रकार मुझे अपने वश में कर लेती है। क्या कहा? तो प्यारे, इस बात को समझिए और भागवत महापुराण को सदैव सुनते रहिए। किसी ने कहा कि हम कितनी बार भागवत सुने, क्योंकि अभी हमारे यहाँ ठाकुर जी आए, अभी गोस्वामी जी आए, कथा कह करके चले गए। कब तक सुने, कितनी बार सुने भागवत? तो कहा गया कि कितनी बार सुननी चाहिए? तो सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरि चित्तम श्रमाश्रये। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। बार बार सुनिए, बार बार सुनिए। कितनी बार सुनिए? तो बार बार सुनिए, जब तक सुनिए, तब तक सुनिए जब तक हरि चित्तम श्रमाश्रय, जब तक हरि हमारे चित्त में आकर के विराजमान न हो जाए, तब तक भागवत सुनते रहिए। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरि चित्तम श्रमाश्रय। जब तक हरि हमारे चित्त में आकर के विराज न जाए, तब तक भागवत सुनते रहना है। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सभी लोग
अपने घर में श्रीमद् भागवत महापुराण को रखिए, ग्रंथ ले आइए, ग्रंथ को पीले कपड़े में लपेट करके, पढ़ने का समय नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ग्रंथ को ले आइए, पीले कपड़े में ग्रंथ को लपेट करके और पूजा स्थान पर रखिए और ग्रंथ की पूजा कीजिए। इससे ही आपका कल्याण हो जाएगा। हाँ, ग्रंथ पूजा करने से पूजा में बहुत विशेष नहीं, नित्य आप एक तुलसी जी का पत्ता, एक तुलसी दल ला करके भागवत के ऊपर अर्पित कर दीजिए, इतना ही बहुत है, हो गई पूजा। और निश्चित ही इतने से ही आपका कल्याण होना प्रारंभ हो जाएगा। लोग कहते हैं कि महाराज पितर दोष है, हम क्या करें, हमारे पितर कैसे तृप्त होंगे, हमारे पितर कैसे संतुष्ट होंगे। तो मैंने अभी कहा ना कि भगवान नारायण ने कहा कि जिस घर में जितने दिनों तक भागवत शास्त्र रहता है उतने दिन तक उनके पितर घी, दूध, मधु और मीठा जल पी करके तृप्त होते हैं। तो पितरों की प्रसन्नता के लिए, पितरों की कृपा पाने के लिए, आशीर्वाद पाने के लिए आपको ये उपाय करना चाहिए। निश्चित ही ये उपाय आपको करना ही चाहिए। आइए हम भागवत महापुराण के महात्म को सुने। भागवत महापुराण में 12 स्कंध हैं और प्रत्येक स्कंद में एक निश्चित अध्याय है। प्रथम स्कंद हो गया, इसमें 19 अध्याय हो गए, फिर द्वितीय स्कंद आया, उसमें 10 अध्याय इत्यादि सारे स्कंद में के अंतर्गत, स्कंदों के अंतर्गत अध्याय आते हैं। तो 12 स्कंद हैं। तो सबसे पहले प्रथम स्कंद को हम श्रवण करेंगे। उससे पूर्व भागवत ग्रंथ में ही भागवत का महात्म 6 अध्यायों में लिखा गया है। 6 अध्याय प्रथम स्कंद से पहले ही 6 अध्याय में भागवत का महात्म लिखा गया है और सही भी है, सत्य भी है कि हमें कुछ भी करने से पूर्व जानना चाहिए कि इस कर्म को करने पर क्या लाभ मिलेगा या कैसा फल है या इसे करने पर क्या होगा। क्योंकि जब हम अपने कार्य के महात्म को जानेंगे तो हमारी श्रद्धा और आस्था और अधिक बढ़ जाएगी। तो श्रद्धा और आस्था बढ़े, इसके लिए हम भागवत के महात्म को सुनेंगे। तो प्रेम से श्रवण कीजिए। नैमिषे सूतमासीन मविवाद्य महामती कथामृत रसस्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत्। नैमिषे सूतमासीन मविवाद्य महामती। बात नैमिषारण्य की है। नैमिषारण्य में शौनकादि 88,000 ऋषि अनंत काल तक चलने वाले एक यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। कितने दिनों तक चलने वाले? अनंत काल तक, बहुत दिनों तक चलने वाले यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। एक शौनक जी हुए हैं, शौनक नाम के महात्मा हुए हैं। उनके 88,000 शिष्य गण थे। शौनक जी अपने 88,000 ऋषियों को लेकर के, शिष्यों को लेकर के और नैमिषारण्य में विचार कर रहे थे कि भाई कलयुग आ गया है, कलयुग आ रहा है
लोग नाना प्रकार के पाप कर्मों में लिप्त रहेंगे, नाना प्रकार के पाप कर्म को करेंगे और अपने पाप कर्मों का भोग भोगेंगे, महान कष्ट पाएंगे। वे उन पाप कर्मों से भी बचे और जो पाप पूर्व में हो गया है उसके फल को किस प्रकार से नष्ट किया जाए, पाप का जो दंड है, पाप का जो फल है, उसे किस प्रकार से कम किया जाए या नष्ट किया जाए, इस पर चर्चा कर रहे थे। उसी बीच उसी समय क्या हुआ कि सूत नामक एक महात्मा का आगमन होता है। सूत जी का आगमन होता है। सूत जी के विषय में आपने बहुत सुना होगा। ये व्यास जी के परम शिष्य हैं। इनका जो वास्तविक नाम है, इनका वास्तविक नाम है उग्रश्रवा, लेकिन इन्हें सूत क्यों कहा गया, तो इसके पीछे कारण ये है कि जिसकी माता ब्राह्मण कुल की हो और पिता क्षत्रिय कुल के, उनकी संतान को सूत कहा जाता है। रोमहर्षण के पुत्र ये सूत जी, जिनका वास्तविक नाम उग्रश्रवा है। तो सूत जी का आगमन होता है इसी नैमिष क्षेत्र में, नैमिषारण्य में। सूत जी को देख करके सभी महात्मा बड़े प्रसन्न होते हैं और सूत जी को प्रणाम करते हैं खड़े होकर के। बहुत सुंदर स्वागत किया इनका और स्वागत करने के बाद, जलपान कराने के बाद एक दिव्य ऊंचे आसन पर, सिंहासन पर सूत जी को बैठाला इन महात्माओं ने। और सूत जी जब अपने आसन पर बैठ गए तो शौनक जी ने सूत जी को शास्त्रों का ज्ञाता मान करके, व्यास जी के परम शिष्य जान करके, शौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया। शौनक जी ने कहा कि सरकार, कली का आगमन हो रहा है और कलयुग में लोग नाना प्रकार के पाप कर्म पग पग पर करेंगे, उनका कल्याण कैसे हो? क्योंकि नित्य नवीन पापाचार करेंगे और फिर बाद में उन्हीं पाप कर्मों से स्वयं दुखी हो करके और कष्ट का अनुभव करेंगे, दुख भोगेंगे। तो वे पाप कर्म भी करना बंद कर दे और उनके जो पुराने कष्ट, पुराने पाप हैं, उससे मिलने वाला जो कष्ट है उसका भी क्षय हो। इसके लिए आप कोई उपाय बताइए, क्योंकि आप अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समाप्रभा सूतख्याहि कथासारम मम कर्ण रसायन। अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा। आपका ज्ञान अज्ञानांध या अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्यों के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सार गर्भित कथा कहिए, जिससे हमारा सारा अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाए। कोई ऐसी
कथा का सार सुनाइए। अब कथा न सुनाइए, अब मुझे कथा का सार सुनाइए, क्योंकि व्यर्थ विस्तार में जाने से क्या लाभ, व्यर्थ विस्तार में जाने से क्या लाभ, क्योंकि अब तो अनंत पारम बहुवेद शास्त्रम स्वल्पम तथायुर्बहवश्च विघ्ना सारं ततो ग्राह्यमपास्य फल्गु हंसो यथा क्षीरमिवाम्बुमध्या। अनंत पारम बहुवेद शास्त्रम। हे सूत जी, वेद शास्त्र अनंत है, अपार है। स्वल्पम तथायुर्बहवश्च विघ्ना, और हमारी जो उम्र है ना वो थोड़ी ही रह गई है। और सत्य ही है, 50, 60, 70 वर्ष ही मनुष्य इस समय स्वस्थ रूप से जी पाता है, निरोगी रह करके, स्वस्थ रह करके। और उस 50, 60 वर्ष में भी देखिए, स्वल्पम, उस स्वल्प आयु में, कम आयु में स्वल्पम तथायुर बहवश्च विघ्ना, और उस कम आयु में विघ्न भी क्या है, तो बहवश्च विघ्ना, बहुत सारे विघ्न हैं, बाधाएं हैं। हाँ? सत्य ही, नौकरी भी करना है, पैसा भी कमाना है, घर भी बनाना है, रोग बीमारी भी देखना है, उसी में घर परिवार की जो जिम्मेवारी है वो भी पूरी करनी है। बहन या बेटी है तो उसका विवाह भी करना है। बहुत सारे काम है, और ये काम क्या है, ये विघ्न है। क्यों नहीं है विघ्न? क्योंकि हमारी भक्ति में ये सब बाधक है। क्योंकि इन्हीं के कारण तो हम भगवान का नाम कई बार नहीं ले पाते हैं। ऑफिस में जाना है, बॉस की बातें सुननी है। तो स्वल्पम तथायुर बहवश्च विघ्ना, आयु कम है और विघ्न अनेक है। तो इसीलिए हे सूत जी, आप कृपा करके कुछ इस प्रकार शास्त्र का सार सुनाइए हमें, जैसे दूध और पानी को, जल को मिला दिया जाए, और जो हंस होता है ना, हंस दूध और पानी में से दूध को पी लेता है, सार को पी लेता है। ठीक उसी प्रकार ये जो अपार शास्त्र है, उन शास्त्रों में जो सार है, आप सार को सुना दीजिए। और वो कथा का सार कैसा होना चाहिए, तो भक्ति ज्ञान विराग्यप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। वो सार ऐसा होना चाहिए जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को देने वाला हो। भक्ति ज्ञान विराग्यप्तो विवेको वर्धते महान। भक्ति ज्ञान वैराग्य को तो दे ही दे, जिसे सुनने से ठाकुर जी के चरणों के प्रति हमारे हृदय में प्रेम जागे, भक्ति प्रकट हो हमारे हृदय में, ज्ञान हो हमें प्राप्त, और ज्ञान के साथ साथ ये विषय वासनाओं से हमें वैराग्य भी हो, जिसे सुनने के बाद ऐसा कोई शास्त्र का सार सुनाइए, और जिसे सुनने के बाद विवेको वर्धते महान, जिसे सुनने के बाद क्या हो, हमारे विवेक की वृद्धि हो। विवेको वर्धते महान, विवेक की वृद्धि हो। और बिना विवेक के सब कुछ बेकार है। क्या है, तो सब कुछ बेकार है। हाँ,
एक महात्मा जी थे। देखिए विवेक क्या है, विवेक क्या है। एक महात्मा जी थे, तो महात्मा जी अपने शिष्यों को प्रवचन के माध्यम से ज्ञान दे रहे थे, कह रहे थे कि सब में परमात्मा है, सब में परमात्मा को देखो, सिया राम में सब जग जान, सिया राम में सब जग, हाँ सब में सीताराम जी को देखो, सब में उसी ब्रह्म का दर्शन करो। हाँ वे महात्मा जी ऐसा कह रहे थे। शिष्यों ने इस बात को समझ लिया। उनका एक शिष्य एक दिन बाजार में खड़ा था, सामने से एक हाथी आ रहा था, दौड़ा दौड़ा एक हाथी आ रहा था, और हाथी का स्वामी भी हाथी पर बैठा हुआ था। सामने से हाथी दौड़ता हुआ चला आ रहा था। उसे याद आ गई बात कि गुरुजी ने कहा है कि सिया राम में सब जग जाए, कि सब में सीताराम जी का दर्शन करो। तो इसने सोचा कि ये हाथी में भी सीताराम जी हैं, यही आ रहे हैं, बस ये खड़ा रहा। हाथी का जो स्वामी था, जो हाथी के मस्तक पर पीठ पर बैठा हुआ था, वो ऊपर से कह रहा है, अरे हट जाओ, हटो हटो यहां से, नहीं तो भी मार डालेगा, कुचल देगा तुम्हें, हटो यहां से। और वो तो कहा ये तो सिया राम में सब जगह जाना, ये तो सीताराम जी आ रहे हैं। हाथी निकट आया और अपने सूंड से उस व्यक्ति को उठा करके साइड किनारे पटक दिया। वो चोट खा गया, उसका सर फट गया। पट्टी वट्टी करवाया। अगले दिन फिर वो सत्संग में पहुंचता है। गुरुजी ने पूछा, अरे ये कैसे हुआ? तो शिष्य ने कहा कि गुरुजी आपके कारण ही हुआ है, आप ही के कारण हुआ। गुरुजी ने कहा मेरे कारण? हाँ हाँ ये आपके कारण हुआ। आप ही ने कहा था ना कि सिया राम में सब जग जाए, सब में सीताराम जी का दर्शन करो। सामने से बाजार में एक हाथी चला आ रहा था, मैंने तो आपकी बात को याद किया और उस हाथी में सीताराम जी को देखते हुए और मैं खड़ा रहा। सारी घटना बताया कि ऊपर से हाथी का जो स्वामी था वो कह रहा है हटो हटो, मैं तो सोच रहा था हाथी में सीताराम जी है, मैं दर्शन कर रहा था, मैं तो सीताराम जी समझ करके सामने खड़ा था। गुरुदेव ने कहा, अरे गधे, अरे मूर्ख, तुम्हें हाथी में सीताराम जी दिखाई दे रहे थे और जो हाथी के पीठ पर बैठा हुआ व्यक्ति जो हटो हटो कह रहा था उसमें तुम्हें सीताराम जी नहीं दिख रहे थे। तो विवेक ये है, सीताराम तो भाई दोनों में है ना, हाथी में भी है और हाथी के उस मालिक पिलवान में भी है सीताराम जी। तो सीताराम को केवल हाथी में देख करके चोट खा जाना ये बुद्धिमानी नहीं है, ये विवेकी पुरुष नहीं हो सकता है। अरे अगर हाथी में सीताराम है तो उस पिलवान में भी तो सीताराम है, उनकी बात तुमने क्यों नहीं सुनी? तो सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी अगर विवेक की प्राप्ति ना हुई, विवेकी हम ना हुए, तो सब बेकार रह जाएगा, सब धरा का धरा रह जाएगा। इसीलिए विवेको वर्धते महान, ऐसी कथा सुनाइए जिसके सुनने मात्र से विवेक की वृद्धि हो। हाँ और क्या? तो कहा माया मोह निरासश्च वैष्णवहि क्रियते कथम। और माया मोह
इससे पीछा छोड़े, माया मोह दूर हो। ऐसा कोई सार सुनाइए आप मुझे मेरे प्यारे। और तो और कहा, शौनकादि ऋषियों ने, शौनक जी ने कहा, तो माया मोह निरासश्च, तो माया मोह इत्यादि से पीछा छूटे। और शौनकादि ऋषियों ने कहा, शौनक जी ने कहा, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना, कि आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बतलाइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी हो। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना, तो आप हमें ऐसा कोई शाश्वत साधन बतलाइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो, तथा जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। आप कोई ऐसी कथा सुनाइए, ऐसा सार सुनाइए। शौनक जी ने प्रश्न किया, जिस प्रश्न को सुनकर के सूत जी ने कहा, प्रीति ही शौनक चित्ते ते यतो वचमी विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। हे शौनक जी, आपके हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर आपको संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूं, जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है। भक्त्योघवर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम तदहं ते विधास्यामि सावधानतया शृणु। हे सूत जी, मैं ऐसा सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूं जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर दे, जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है। मैं तुम्हें वह साधन बताता हूं, तुम उसे सावधान होकर के सुनो।
सुखदेव जी ने परीक्षित की रक्षा के लिए जिस शास्त्र को परीक्षित को सुनाया था, उस शास्त्र का नाम है श्रीमद् भागवत। क्या नाम है? श्रीमद् भागवत। जिसके सुनने के बाद व्यक्ति को भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है, साथ ही साथ विवेक की भी प्राप्ति होती है। जिसके श्रवण कर लेने मात्र से जन्म मृत्यु का ये जो चक्कर है, ये चक्कर छूट जाता है। जिसे एक बार सुनने के बाद व्यक्ति जन्म मृत्यु के, जन्म मरण के चक्कर से पूर्णतः मुक्त हो जाता है। उस शास्त्र का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। हे शौनक जी, इस शास्त्र की ऐसी महत्ता है, ऐसी महत्ता है कि जब सुखदेव जी श्रीमद् भागवत परीक्षित को सुना रहे थे, परीक्षित को श्राप लग गया था श्रृंगी ऋषि का, क्योंकि श्रृंगी ऋषि के पिता सामीक ऋषि का परीक्षित जी महाराज ने अपमान कर दिया था। उसी अपमान के कारण सामीक के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया था कि इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमेहनि, कि जिस किसी राजा ने मर्यादा का उल्लंघन करते हुए मेरे पिता का अपमान किया है, उसकी मृत्यु आज से 7वें दिन हो जाए, तक्षक नाग के डसने से। काल के भय से, मृत्यु के भय से, यम के पाश के भय से परीक्षित जी महाराज ने श्रीमद् भागवत श्रवण किया। जब श्रीमद् भागवत सुनाने के लिए सुखदेव जी अपने आसन पर बैठे ना, तो देखो वहां पर क्या आश्चर्य वाली बात, एक घटना घटती है। सुखदेव जी ज्यों ही कथा प्रारंभ किए, त्यों ही आकाश मार्ग से देवता चले आए अमृत का कलश लेकर के। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देव्यास्तत्र समागमम्। अमृत का कलश लाकर के सुखदेव जी के चरणों में देवताओं ने रख दिया और देवताओं ने हाथ जोड़ करके परीक्षित जी से और सुखदेव जी से एक बात कही। सुखदेव जी से देवताओं ने कहा कि हे सुखदेव जी, कि ये परीक्षित मृत्यु के भय से भयभीत हैं, इसलिए आप एक काम कीजिए, आप ये अमृत परीक्षित को पिला दीजिए। अमृत परीक्षित को पिला दीजिए और बदले में मुझे आप श्रीमद् भागवत महापुराण सुना दीजिए। सुखदेव जी मुस्कुराने लगे, हंसने लगे और कहने लगे, शुकम नत्वा वदन सर्वे कार्य स्वकार्य कुशलाः सुरा कथा सुधाम प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमा। परीक्षित जी मुस्कुराते हैं, हंसते हुए कहते हैं कि अरे देवताओं, तुम यहां पर व्यापार करने के लिए आए हो कि कथा मुझे सुना दीजिए और बदले में मुझसे अमृत ले लीजिए। तुम तो यहां व्यापार करने आए हो, विनिमय करने आए हो, तो सुनो, व्यापार करने ही सही,
लेकिन व्यापार करने आए तो कम से कम विनिमय बराबर की वस्तु से करो ना। ये जो तुम्हारा अमृत है ना, ये तुम्हारा अमृत एक कांच के समान है, और मेरी ये जो कथा श्रीमद् भागवत कथा है ये मणि के समान है। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मनिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांजहासः। कहा कि तुम्हारा जो अमृत है वो कांच के समान और मेरी जो कथा है वो मणि के समान है। भला कांच को भला कोई मणि दे करके और मणि प्राप्त करना चाहे बदले में कांच दे करके, ये संभव है? अरे अगर विनिमय ही करना है, व्यापार ही करना है, तो अदला बदली तो बराबर की वस्तु को की जाती है ना। और ये अमृत और कथा की कहीं से बराबरी हो ही नहीं सकती है। हमारी कथा मणि के समान और तुम्हारा जो अमृत है वो कांच के समान। सुनो, तुम अगर भक्त बन करके आए होते ना तो मैं तुम्हें कथा निश्चित ही सुनाता, लेकिन तुम यहां भक्त नहीं, तुम तो यहां व्यापारी बन करके आए हो, सौदागर बन करके। इसीलिए मैं तुम्हें कथा नहीं सुना सकता, क्योंकि साहब ये कथा तो केवल दो लोगों को, इस कथा को सुनने का अधिकार तो केवल दो लोगों के पास है। मुहु रहो रसिका भुवि भावुका। या तो व्यक्ति रसिक हो या फिर भावुक हो, रसिक या फिर भावुक। मुहु रहो रसिका भुवि भावुका। अगर तुम भक्त बन करके आते तो मैं तुम्हें निश्चित सुनाता, लेकिन हे देवताओं, तुम तो यहाँ व्यापार करने के उद्देश्य से आए हो, मैं तुम्हें कथा नहीं सुना सकता। हे शौनकादि ऋषियों, उस समय देवता अपने अमृत के कलश को उठा करके और स्वर्ग के लिए चलते बने। ये सारा कुछ ब्रह्मा जी देख रहे थे। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य लगा कि भाई सुखदेव जी ने भागवत शास्त्र के लिए, भागवत के लिए अमृत को ठुकरा दिया। भागवत की इतनी भी क्या महिमा है, तनिक मैं भी तो देखूं। ब्रह्मा जी ने क्या किया? ब्रह्मलोक में एक तराजू ला करके लगा दिया और तराजू के एक पलड़े पर संसार के सारे जप तप यज्ञ अनुष्ठान व्रत उपवास इत्यादि को रख दिया। संसार के जितने भी धर्म साधन है, पुण्य साधन है, इन सबको ला करके तराजू के एक पलड़े पर रखा और दूसरे पलड़े पर श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा। क्या देखा गया? तो देखा ये गया कि भागवत का जो पलड़ा था वो नीचे झुक गया और दूसरा पलड़ा जिस पर संसार के सारे धर्म साधन थे, पुण्य साधन थे, वो ऊपर उठ गए। भागवत का पलड़ा भारी पड़ा और वो नीचे झुक गया। अतएव ये सिद्ध होता है कि संसार का सारा पुण्य साधन, धर्म साधन एक ओर और भागवत अकेला ही सब पर भारी है। तो सारे व्रत उपवास इत्यादि करने से अधिक श्रेयस्कर रहेगा कि आप भागवत जी की शरणागति लें, भागवत महापुराण को आप सुने, क्योंकि भागवत महापुराण सुनने से आपका जल्दी ही कल्याण हो जाएगा। जो सफलता धर्म के अन्य साधनों से नहीं मिल सकती है, वो सफलता केवल और केवल भागवत सुनने मात्र से मिल जाती है। हाँ,
हे शौनक जी, सुनिए, मैं इस पर आपको एक कथा सुनाता हूं। एकदा ही विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। एक बार सत्संग की इच्छा से ब्रह्मा जी पृथ्वी पर आते हैं। एक बार सत्संग की इच्छा से, क्षमा कीजिएगा, नारद जी ब्रह्मलोक से इस पृथ्वी पर आते हैं और भ्रमण करते 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 ये पहुंच जाते हैं विशालापुरी में। बद्रिका आश्रम में पहुंच जाते हैं, जहां पर ये बड़े उदास भाव से, बड़े बेचैन होकर के और कहीं जा रहे होते हैं नारद जी। नारद जी को सनकादि कुमारों ने देख लिया। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चार भैया हैं, ये चार महात्मा जी हैं जिन्हें सनकादि कुमार कहा जाता है। जब सृष्टि हुई थी तो ब्रह्मा जी ने अपने मुख से सर्वप्रथम इन्हीं को उत्पन्न किया था। सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन्हीं चारों महात्माओं को उत्पन्न किया था। ये चारों महात्मा देखने में 5 वर्ष के बालक के समान दिखते हैं, लगते हैं। कैसे लगते हैं? तो 5 वर्ष के बालक के समान दिखते हैं। क्यों? तो इसका कारण है क्योंकि ये सनकादि कुमार सदैव निरंतर भगवान श्री कृष्ण के उस छवि का ध्यान करते हैं जब वे 5 वर्ष के थे, और 5 वर्ष की अवस्था में उनका जैसा स्वरूप था उसी स्वरूप का ये ध्यान किया करते हैं। कहा जाता है कि हम जिसका चिंतन करते हैं हम उसी के समान हो जाते हैं। लाली मेरो लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई आप हो गई लाल। कबीर ने कहा है ना, लाली मेरो लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई आप हो गई लाल। तो आप जिसका चिंतन करेंगे उसी के समान हो जाएंगे। जैसे एक भृंगी कीट होता है। आपको बताऊं कि भृंगी कीट, उसकी अपनी कोई संतान नहीं होती है भृंगी कीट की, फिर भी सनातन से देखो ना, उसका वंश चल रहा है। तो सनातन से उसका वंश कैसे चल रहा है? जबकि उसकी अपनी कोई संतान नहीं होती है, फिर भी सनातन से सदियों से उसका वंश चल रहा है। आपको बताऊं कि भृंगी क्या करता है। भृंगी किसी भी जाति के, अपने से छोटे किसी भी जाति के कीट को पकड़ करके ले आता है और मिट्टी के बनाए हुए अपने छोटे से घर में, आपने देखा होगा गांव में या शहरों में भी देखा होगा, जहां सफाई कम होती है वहां पर दीवारों पर कुछ मिट्टी आकर के जम जाती है, और उस मिट्टी में आप देखेंगे तो बहुत सारे ढेर सारे छेद होंगे।
तो ये मिट्टी कैसे जमती है, ये स्वतः तो आती नहीं है। तो आपको बताऊं कि यही भृंगी का घर होता है, निवास होता है। तो भृंगी क्या करता है कि किसी भी जाति के कीड़े को उठा करके ला करके अपने मिट्टी के उस घर में बंद कर देता है, और बंद करने के बाद ऊपर से हुंकार करता रहता है, डरावनी ध्वनि करता रहता है, डरावनी भयावनी ध्वनि निकालता है। और उसके घर के भीतर जो जीव बंद है, जिसे उसने बंदी बना रखा है, वो निरंतर उसी भृंगी का चिंतन करता रहता है कि अरे भाई अब वो आ जाएगा, अब वो मुझे मार डालेगा, अब वो मुझे खा जाएगा। ऐसा वो चिंतन करता रहता है कि अब आ जाएगा, अब मार डालेगा, अब मुझे खा जाएगा। ऐसा चिंतन करता रहता है। चिंतन करते 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 7 से 8 दिन बाद क्या होता है कि वो जो भीतर दूसरी जाति का कीट होता है, वह स्वयं भृंगी बन करके उस मिट्टी के घर से बाहर निकलता है। और जब बाहर निकलता है तो उसका स्वरूप कैसा होता है, तो भृंगी जैसा ही होता है। तो कैसे भृंगी जैसा स्वरूप हो गया? तो उसका प्यारे कारण है। क्या कारण है? तो हम जिसका चिंतन करेंगे हम उसी के जैसे हो जाएंगे। सत्य है। देखिए ना, भगवान शिव की आराधना करने वाला, भगवान शिव का भक्त कैसा होता है? तो स्वरूप से देखिए, स्वभाव से देखिए, वो दयालु हो जाता है, वो दानी हो जाता है, वो मस्त मौला हो जाता है। हाँ, छोड़िए ये भी बात। शमशान भूमि में प्रेतों को प्रसन्न करके प्रेतों को सिद्ध करने वाले जो वामपंथी साधक होते हैं, वो देखने में भी कैसे होते हैं? तो उन्हीं प्रेत के जैसे होते हैं। हृदय पर मुंड धारण किए हुए, हाथ में इधर हड्डी बांधे उधर हड्डी बांधे। तो उनका भी स्वरूप कैसा होता है? तो प्रेत जैसा ही हो जाता है। तो ये जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र है, जिनका नाम है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 5 वर्ष के बालक के समान दिखते हैं। इसका भी यही कारण है। क्या कारण है? तो लाली मेरो लाल की। अरे हम जिसका चिंतन करेंगे उसी के जैसे हम हो जाएंगे। इन्हीं चारों भैया ने क्या किया? इन्हीं चारों भैया ने देख लिया नारद जी को। नारद जी को देखा, और जब नारद जी को देखा तो क्या देखा? नारद जी बड़े उदास खिन्न मन से कहीं जा रहे थे। हाँ? खिन्न मन से कहीं जा रहे थे। उनके चेहरे पर कोई रौनक नहीं थी, कोई प्रसन्नता नहीं थी। जिस नारद को कभी किसी बात की चिंता नहीं होती है, वो नारद आज बड़े उदास थे, बड़े खिन्न मनस थे, कहीं जा रहे थे। इन चारों भैया ने देखा और चारों भैया ने नारद जी को टोका, रोका भी। क्या कहा? कथम ब्रह्मंदीन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्च गमनं तव। कथम ब्रह्मंदीन मुखा, हे ब्रह्मन, आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? कुतश्चिन्तातुरो भवान्, और आपको किस बात की चिंता है? आप चिंतातुर कैसे हैं? त्वरितं गम्यते कुत्र, जल्दी जल्दी आप कहां जा रहे हैं? और कुतश्च गमनम तव,
और यो जल्दी जल्दी आपका आगमन भी कहां से हो रहा है? इदानीं शून्य चित्तोसी गतवित्तो यथा जना। इस समय तो आप उस पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ते हैं जिनका सारा धन लुट गया हो। हाँ? इदानीं शून्य चित्तोसी गतवित्तो यथा जना, जिसका सारा धन नष्ट हो गया हो। तमेव मुक्त संगस्य नोचिदम वद कारणम। आप जैसे आसक्ति रहित पुरुषों के लिए यह उचित नहीं है। ये उदास होने का क्या कारण है, आप मुझे बताइए। हाँ, नारद जी ने सनकादि कुमारों को देखा, सनकादि कुमारों को प्रणाम किया और नारद जी ने कहा, अहम तो पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। अहम तो पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। हे सनकादि कुमारों, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी में आया था। यहां मैं पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी अर्थात नासिक, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतुबंध, रामेश्वरम आदि कई तीर्थों में मैं इधर उधर विचरता रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। अब जहां सत्य, तप, शौच अर्थात पवित्रता, दया, दान आदि सब कुछ भी, दयादान आदि कुछ भी नहीं है। मैंने तो सोचा था ये कर्म भूमि है, यहां जैसा करो वैसा फल मिलता है। ये जानकर के सभी लोग अच्छे कर्म, दिव्य कर्मों में लगे होंगे, परंतु मैं यहां सर्वप्रथम पुष्कर में आया, पर वहां भी देखा कि लोग छल कपट कर रहे हैं। पुष्कर के बाद मैं प्रयाग गया, वहां भी मैंने यही देखा कि लोग छल कपट में लगे हुए हैं। कोई धर्म के नाम पर छल कर रहा है, कोई व्यापार में धोखाधड़ी कर रहा है, तो कोई किसी प्रकार से, तो कोई किसी प्रकार से पाप कर्म में ही लगा हुआ है। फिर मैं काशी में चला गया कि भाई महादेव की नगरी काशी है, वहां तो सभी शिव की मस्ती में झूम रहे होंगे। लेकिन मैं जब काशी में गया तो वहां भी यही हाल। अन्य स्थानों की अपेक्षा तीर्थों का तो और अधिक बुरा हाल था। मैं गोदावरी अर्थात नासिक गया, वहां भी यही हाल। सभी के सभी पाप कर्मों में लगे हुए हैं। हरिद्वार में गया तो वहां भी कहीं कुछ सत्य देखने को नहीं मिला, कोई सत्यवादी नहीं मिला, कोई अपने धर्म पर चलने वाला धार्मिक नहीं मिला। मैं तो इस बात से हताश हो गया कि देखो ना, अब तो ये पृथ्वी रहने लायक नहीं रही। किसी समय में क्या कहना, इसी पृथ्वी पर चारों ओर संत महात्मा विचरण करते थे। जहां देखो वहां सत्संग हो रहा था, जहां देखो वहीं धर्म की बातें और मैया भक्ति इधर उधर नृत्य करते दिखाई दे रही थी। परंतु
आज वो सब कुछ नहीं है। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य हृद्रुता पाखंड नीरता संतो विरक्ता सपरिग्रह। मैंने देखा कि सभी लोग केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। किसी प्रकार से मेरा पेट भरे, मेरे कुटुंबों का पेट भरे, वे असत्य भाषी हो गए केवल पेट पालने में, पेट पालने के कारण। आलसी, मंद बुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रव ग्रस्त हो गए। मैंने देखा कि जो साधु कहे जाते थे वे पूरे पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो वे विरक्त हैं, किंतु स्त्री, धन आदि सभी का परिग्रह करते हैं। मैंने देखा कि तरुणी प्रभुता गेहि श्याल को बुद्धिदायका। घरों में वनिताओं का राज्य है और साले सलाहकार बने हुए हैं। लोभ से लोग कन्या विक्रय करते हैं और स्त्री पुरुषों में कलह मचा रहता है। कन्या विक्रयिनो लोभा दंपति नाम कल्लनम। परिवार में विघटन हो रहा है, परिवार में उपद्रव हो रहा है, परिवार में कलह हो रहा है। जहां मैंने देखा उसी परिवार में कलह हो रहा है। आपको बताऊं कि जहां जिस परिवार में कलह होता है वहां से सबसे पहले देवता पलायन कर जाते हैं। हाँ, जिस घर में कलह होने लगता है सर्वप्रथम उसका प्रतिफल कुछ इस प्रकार से मिलता है कि जो देवता आवाहित थे, जो देवता वहां पर आकर के निवास करते थे, वे देवता वहां से पलायन कर जाते हैं, चले जाते हैं। एक घटना है, मैं यहां पर आपको एक घटना सुनाऊंगा। चूंकि मैं तो भागवत श्रवण करा रहा हूं, लेकिन कई बार बात को समझाने के लिए मैं दृष्टांत का भी प्रयोग कर सकता हूं, क्योंकि इस बात की मुझे आजादी मेरे ही शास्त्र ने दिया है। कहा है कि व्यास कैसा होना चाहिए, तो दृष्टांत कुशलो धीरा, दृष्टांत इत्यादि दे करके समझाने वाला हो। तो इस बात की मुझे स्वतंत्रता है, आजादी है, तो सुनिएगा। एक सेठ था। सेठ रात्रि में जब सोया तो रात्रि में मैया लक्ष्मी ने दर्शन दिया और मैया लक्ष्मी ने सपने में कहा कि सेठ तुम कोई वरदान मांग लो, क्योंकि कल मैं तुम्हारे घर को छोड़ करके हमेशा के लिए चली जाऊंगी। कि तुम कुछ मांग लो, आज तुम जो मांगोगे वो मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन कल से तुम्हारे घर को छोड़ करके मैं चली जाऊंगी। सेठ बड़ा बुद्धिमान था। सेठ ने मैया लक्ष्मी से कहा कि मां, मुझे तुम 24 घंटे का समय दे दो, 24 घंटे का मुझे तुम समय दे दो, मैं 24 घंटे बाद तुम्हें बता दूंगा कि मुझे क्या चाहिए। मैया लक्ष्मी ने कहा ठीक है। अगले दिन प्रातः जगते ही सेठ अपने बंधु बांधवों को बुलाता है और बुला करके सभी से अपने स्वप्न के बारे में बताता है कि सुनो भाई, कल रात में मैंने सपना देखा, स्वप्न में मैया लक्ष्मी आती हैं और मैया लक्ष्मी ने सपने में कहा है कि तुम कुछ मांग लो, क्योंकि कल से तुम्हारे घर को छोड़ करके मैं सदा के लिए चली जाऊंगी। मैया लक्ष्मी ने इस बात की आजादी दी है, स्वतंत्रता दी है कि जो तुम्हारे मन में आए तुम मांग लो, मैं तुम्हें दूंगी। आपको बताऊं कि
सेठ को सबने अपनी मति के अनुसार कहा। किसी ने कहा कि सेठ बहुत सारी भूमि मांग लो, क्योंकि बहुत अधिक भूमि मांग लोगे तो मैया लक्ष्मी जब चली जाएंगी तो वो भूमि तुम्हारे काम आएगी। किसी ने कहा नहीं सेठ भूमि मत मांगना, क्योंकि भूमि तो तुम जहां पर मांगोगे वो भूमि वहीं ठहरी रहेगी। तुम बहुत सारा सोना मांग लो ताकि तुम सोने को उठा के इधर से उधर ले जा सकते हो। किसी ने कुछ तो किसी ने कुछ कहा। सेठ के मन में सेठ को कुछ भी भाया नहीं। अंत में सेठ अपनी छोटी बहू के पास आकर के पूछता है कि देखो सबने कुछ न कुछ कहा, तुम भी कुछ कहना चाहती हो, क्योंकि मेरे मन को संतुष्टि नहीं मिली। छोटी बहू ने कहा पिताजी, मैया लक्ष्मी से अगर आपको मांगना है तो आप ये मांगिए कि मां आपके जाने के बाद भी हमारे घर में सभी लोग, सभी सदस्य हमारे परिवार के एक दूसरे से अटूट प्रेम करे और एक दूसरे पर अटूट विश्वास रखे। हमारे परिवार के लोग एक दूसरे से प्रेम करें, हमारे परिवार को प्रेम दे दीजिए आप। सेठ के मन में ये बात, सेठ ने ज्यों ही ये बात सुनी, सेठ बड़ा प्रसन्न हुआ, कहा कि ये बात ठीक है, चलो मैया लक्ष्मी से यही मांगूंगा। आज रात्रि में जैसे ही सेठ सोया तो पुनः सपने में मैया लक्ष्मी आती हैं और कहती हैं कि सेठ 24 घंटे तुम्हारे पूरे हो गए, अब तुम कुछ मांग लो, क्योंकि फिर मैं कल से तुम्हें छोड़ करके, तुम्हारे घर को छोड़ करके चली जाऊंगी। आपको बताऊं कि सेठ ने कहा कि मां, आपको अगर कुछ देना है तो आप हमारे परिवार में आपसी प्रेम दे दीजिए। मैया लक्ष्मी ज्यों ही सेठ की बात सुनती हैं, मैया लक्ष्मी मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि हे सेठ, अरे सेठ, ये तुमने क्या मांग लिया? तुमने तो ऐसा वस्तु मांग लिया, ऐसा वरदान मांग लिया कि जिसे देने के बाद मैं तुम्हारे परिवार को कभी छोड़ के जा ही नहीं सकती हूं। हाँ, जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, जहां कुमति वहां विपत्ति। तो अगर आपस में प्रेम है तो सारी संपत्ति, अष्ट सिद्धि नवनिधि सब आपके घर में रमण करते दिखाई देंगे। तो प्रेम होना चाहिए। नारद जी ने देखा कि घरों में कलह हो रहा है, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, संदेह कर रहे हैं। नारद जी ने कहा कि हे सनकादि कुमारों, मैं और आगे बढ़ा तो मैंने देखा आश्रमा यवनैरुद्धास्तीर्थानि सरितस्तथा देवतायतनान्यत्र दुष्टैर्नष्टानि भूरिशः। मैंने देखा कि महात्माओं के आश्रम, तीर्थ और नदियों पर यवनों अर्थात विधर्मियों का अधिकार हो गया है। उन दुष्टों ने बहुत से देवालय भी नष्ट कर दिए हैं। इस समय यहाँ न तो कोई योगी है, न सिद्ध है, न ज्ञानी है और न सत्कर्म करने वाला ही है। सारे साधन इस समय कली रूप दावानल में जलकर भस्म हो गए हैं। इस कलयुग में सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेचने लगे हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ते हैं और स्त्रियां स्वेच्छाचारिणी हो गई हैं। ऐसी दुर्गति हुई पड़ी है। हे सनकादि कुमारों, ये सब देख करके मैं बहुत दुखी हुआ और दुखी होकर के मैंने सोचा चलो वापस ब्रह्मलोक लौट जाता हूं। मैं ब्रह्मलोक लौटने लगा
तो मेरे मन में एक बात आई, मेरे मन में बात आई कि क्यों ना एक बार चल करके वृंदावन में देखूं। अरे ये वही वृंदावन है जहां प्रभु का नित्य निरंतर निवास है, जहां प्रभु का कण कण में, ब्रज के कण कण में वास है। उस वृंदावन में चल करके देखूं, कहीं वहां मुझे किसी साधु पुरुष का दर्शन हो जाए। मैं वृंदावन की ओर चल पड़ा। यमुना तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभू। मैं यमुना तट के किनारे किनारे यमुना तट पर चलता रहा, जहां भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं हो चुकी हैं। हे मुनिवरों, हे सनकादि कुमारों, सुनिए, वहां मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। नारद जी बताते हैं, एका तु तरुणी तत्र निषन्ना खिन्न मानसा, वृद्धौ द्वौ पतितौ पार्श्वे निःश्वसन्ताव चेतनौ। मैंने देखा कि वहां एक युवती स्त्री खिन्न मन से बैठी थी। उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े जोर जोर से सांस ले रहे थे। वह तरुणी उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें चेत कराने का प्रयत्न करती तो कभी उनके आगे रोने लगती। शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ति रुदन्ति च तयो पुरा। वो दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए थे, कभी उन्हें हिलाती डुलाती, उन्हें होश में लाने का प्रयास करती, और जब वो होश में नहीं आते तो वो युवती उन दोनों को पकड़ करके रोने लगती थी। 10 दिक्षु निरीक्षन्ति रक्षितारं निजं वपुः, विद्यमाना शतस्त्रीभिर् बोध्यमाना मुहुर्मुहुः। वह अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को दशों दिशाओं में देख रही थी। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां उसे पंखा कर रही थी और बार बार उन्हें सांत्वना दे रही थी, समझा रही थी। लेकिन समझाने का कोई लाभ नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो जो युवती धरती पर बैठी हुई थी और जिस पुरुष को वो जगाने का प्रयास कर रही थी, जिन दोनों पुरुषों को, वो पुरुष जगना तो दूर की बात, वो हिले भी ना। ये सब देख करके मेरे मन में आया कि मैं चल करके देखूं, उस स्त्री की समस्या को समझूं, सुनूं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि वहां कोई पुरुष नहीं है, दो पुरुष हैं पर वो अचेत है। अगर मैं वहां पर गया, मेरा जाना ठीक रहेगा कि नहीं, इसी उलझन में मैं था। जैसे ही मैं वापस मुड़ने लगा तो आवाज आई एक, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मत चिंतामपि नाशय, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। भो भो साधो क्षणं तिष्ठ। हे सनकादि कुमारों, जैसे ही मैं पीछे पलटा तो आवाज आती है, अजी महात्मा जी, भो साधो क्षणं तिष्ठ, क्षण भर ठहर जाइए और मेरी चिंता को नष्ट कर दीजिए, क्योंकि दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को नष्ट, सर्वथा नष्ट कर देने वाला है। आपके वचनों से मेरे
दुख की भी बहुत कुछ शांति हो जाएगी। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तभी आपके दर्शन हुआ करते हैं। बहुधा यदा भाग्यम भवेत् भूरि भवन्तो दर्शनम तदा। मनुष्य का जब बहुत बड़ा भाग्य होता है तब आप सरीखे महात्माओं का दर्शन होता है या आपका दर्शन होता है। मैं ये बात सुन करके उस स्त्री के पास गया और जाकर के मैंने कहा, काशी त्वं का विमोचेमा नार्यः का पद्मलोचना वद देवी सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। मैंने उस स्त्री से कहा, पूछा, देवी काशी त्वं का विमोचेमा नार्यः का पद्मलोचना। देवी तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष जो धरती पर अचेत पड़े हुए हैं, तुम्हारे क्या होते हैं, क्या लगते हैं ये दोनों? और तुम्हारे पास ये कमल नयनी देवियां कौन हैं जो तुम्हें सांत्वना दे रही है? तुम हमें विस्तार से अपने दुख का कारण बताओ। वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। मुझे अपने दुख का कारण विस्तार से बताओ कि तुम्हें क्या कष्ट है। हे कुमारों, जब मैंने उस स्त्री से उसके दुख का कारण पूछा, उसका परिचय पूछा, तब उसने कहा, अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। मेरा नाम भक्ति है। ये ज्ञान और वैराग्य नामक मेरे पुत्र हैं जो धरती पर पड़े हुए हैं। समय के फेर से ही ये ऐसे जर्जर हो गए हैं। गंगाद्या सरिताश्चेमा गंगाद्या सरितश्चेमा मत सेवार्थम समागता। ये जो स्त्रियां मुझे चुप करा रही हैं, सांत्वना दे रही हैं, हे नारद जी, ये देवियां गंगा आदि नदियां हैं। ये सब मेरी सेवा करने के लिए ही आई हैं। इस प्रकार साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं है। हे तपोधन नारद, अब ध्यान देकर मेरा वृत्तांत सुनिए। मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। उत्पन्ना द्रविडेशाहं वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गतां। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में भी सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझको बुढ़ापे ने आ घेरा। वहां घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। चिरकाल तक यह अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई। अब जब से मैं वृंदावन आई, तब से पुनः परम सुंदरी रूपवती नवयुवती हो गई, किंतु सामने पड़े हुए ये दोनों मेरे पुत्र थके मांदे दुखी हो रहे हैं, क्योंकि जब मैं उस स्थान को छोड़ करके वृंदावन आई तो मैं तो युवती हो गई, क्योंकि इस वृंदावन में लोगों के हृदय में प्रभु के प्रति प्रेम, प्रभु के प्रति भक्ति थी, भक्ति है, इसीलिए मुझे मेरे ग्राहक मिले और मैं युवती हो गई। लेकिन मेरे ये जो दोनों पुत्र है ज्ञान और वैराग्य, इनका यहां भी कोई ग्राहक ना मिला, जिस कारण
ये थके मांदे और बेहोश पड़े हुए हैं, मानो अब इनका प्राणांत हो जाएगा, ऐसी अवस्था हो गई है। सरकार कहने का अर्थ यह है कि ज्ञान और वैराग्य जो है वो भक्ति के पुत्र है। कैसे? हमारे हृदय में जब प्रभु के प्रति प्रेम जागृत होता है, उसी प्रेम को भक्ति कहा। जब प्रेम अपने प्रकाष्ठा पर पहुंच जाता है, तब उस प्रेम को केवल प्रेम नहीं अपितु उसे फिर भक्ति कहा जाता है। प्रेम जब प्रबल होकर के प्रकाष्ठा पर पहुंच जाए तो वो प्रेम प्रेम नहीं, फिर वो भक्ति हो जाता है। आपको बताऊं कि भक्ति जब हमारे हृदय में आती है तो फिर क्या होता है कि हम शास्त्र की ओर बढ़ते हैं अपने ठाकुर जी के चरित्र को सुनने और समझने के लिए, ठाकुर जी की लीलाओं को जानने के लिए, सुनने के लिए हम शास्त्र की ओर दौड़ते हैं। और जब हम शास्त्र का अध्ययन करते हैं ना, तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो देखिए ये ज्ञान कहां से आया, किस कारण से आया? तो भक्ति के कारण ये ज्ञान हमें प्राप्त हुआ। तो हो गया ना ये भक्ति का पुत्र, क्योंकि भक्ति के कारण ही ज्ञान हमें प्राप्त हुआ। और इसी भक्ति के कारण देखिए फिर आगे जब ज्ञान प्राप्त हो गया, तो ज्ञान जब हमने शास्त्र का अध्ययन किया, ठाकुर जी की लीलाओं को सुनने के लिए, ठाकुर जी के यश को सुनने के लिए, ठाकुर जी की कीर्ति को जानने के लिए, तो ज्ञान के साथ साथ शास्त्र को पढ़ करके हमें बहुत कुछ और भी समझ में आया कि द्रव्यानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारि जना श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छतु जीवैका। द्रव्यानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे। जब हमने शास्त्र का अध्ययन किया, जब ज्ञान हमें प्राप्त हुआ, तो हमें मालूम हो गया फिर क्या कि द्रव्यानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, कि जो हम हाय 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 धन करके धन कमाते रहे, जो धन कमा रहे हैं, ये धन यहीं के यहीं रह जाएगा। द्रव्यानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे। जब ये शरीर छूटेगा ना, तो ये सारा धन हमारा कमाया हुआ यहीं रह जाएगा, हम 1 रुपए भी नहीं ले जा पाएंगे। शास्त्र ने फिर कहा द्रव्यानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, और पशु हमारे गोष्ठे अर्थात खूंटे में बंधे रह जाएंगे। हाँ, पुराने समय में यात्रा के लिए पशु हुआ करते थे, हाथी है, घोड़ा है, इत्यादि इत्यादि। तो ये शास्त्र, ये श्लोक तब का लिखा हुआ है, इसीलिए लिखा गया कि पशवश्च गोष्ठे। अगर हम आज की बात करें तो हमारी जो गाड़ियां हैं ये गैरेज में ही खड़ी रह जाएंगी, हाँ, एक भी नहीं ले जा पाएंगे। तो द्रव्यानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, हम हाय पुत्र, हाय स्त्री, हाय पति इत्यादि करते रहते हैं। पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारि जना श्मशाने। ये स्त्री, ये पुत्र, सब के सब नारी गृहद्वारि जना श्मशाने। हमारी स्त्री, हमारी नारी घर की दहली तक रहेगी, जना श्मशाने। और जो हमारे बंधु बांधव है ना, जिनके लिए हमने, जिनको प्रसन्न करने के लिए हमने धर्म, न्याय इत्यादि किसी बात पर हमने विचार नहीं किया, ये जना श्मशाने, ये बंधु बांधव अधिक से अधिक शमशान भूमि तक जाएंगे। जिस शरीर के लिए हमने इतना कुछ किया, ये शरीर भी हमारा
देहश्चितायाम, देह हमारा केवल चिता तक ही जाएगा। देहश्चितायाम परलोक मार्ग, ये जो परलोक की यात्रा हमें करनी है ना, इस यात्रा में हमारा जो ये देह है केवल और केवल चिता तक ही हमारा साथ देगा। लेकिन धर्मानुगो गच्छतु जीव एकः, जीव केवल और केवल अपने किए हुए धर्म, परोपकार इत्यादि धर्म को लेकर के ही परमात्मा तक जाएगा। उसके साथ उसका केवल किया हुआ धर्म ही जाएगा। जब शास्त्र का हम अध्ययन करते हैं तो और भी बहुत कुछ हमारे हाथ जानकारी लगती है। वृक्षम क्षीण फलम त्यजन्ति विहिगा शुष्कः सरः सारसा। हम संसार में इतना खो जाते हैं कि हम धर्म पर विचार नहीं कर पाते हैं। वृक्षम क्षीण फलम त्यजन्ति विहिगा, यहां कोई किसी का नहीं है, यहां सभी मतलब के यार हैं। हम कहते हैं कि नहीं नहीं ये प्रेम करता है हमसे, ऐसा है वैसा है, लेकिन नहीं, देखो ना अन्य की प्रेम की क्या बात कहनी। वृक्षम क्षीण फलम त्यजन्ति विहिगा, जो पक्षी होते हैं ना, हम कहते हैं इन पक्षियों को इस वृक्ष से प्रेम है, परंतु जब वृक्ष पर फल लगना बंद हो जाता है तब वो प्रेम कहां चला जाता है। वृक्षम क्षीण फलम त्यजन्ति विहिगा, जब फल लगना बंद होता और पक्षी उस वृक्ष को छोड़ करके चले जाते तब वो प्रेम कहां गया। वृक्षम क्षीण फलम त्यजन्ति विहिगा शुष्कः सरः सारसा। आपने सारस को देखा होगा, सरोवर में रहता, लेकिन जब सरोवर सूख जाता है तो सरोवर को छोड़ करके सारस अन्यत्र चले जाते हैं। हम कहते हैं कि सारस को उस नदी उस सरोवर से प्रेम है, लेकिन कहां गया प्रेम जब वो नदी सूख गई। और क्या उदाहरण दिया जाए संसार का। निर्द्रव्यम पुरुषम त्यजन्ति गणिका, निर्धन पुरुष को तो गणिकाएं वनिताएं भी, नगर वधुएं भी छोड़ करके चली जाती हैं। तो जब हम शास्त्र का अध्ययन करते हैं तब हम समझ पाते हैं कि इस संसार में हमारा कोई नहीं है, यहां सब मतलब के यार है। क्योंकि पुनः पुनर्दैव वसादुपेत्यम सदेह भारेन कृतोपकारहि। पुनः पुनर्दैव वसादुपेत्य सदेह भारेन कृतोपकार। पुनः पुनर्दैव वसादुपेत्य सदेह भारेन कृतोपकारहि। जो वृक्ष सदियों से हमारे बाबा दादा बाबा परबाबा खरबाबा ढरबाबा छरबाबा इत्यादि के साथ उपकार करते आ रहे हैं, उन्हें फल देते आ रहे हैं, जब वो वृक्ष फल देना बंद कर देते हैं तो हम क्या करते हैं, उन वृक्षों को कटवा करके अलमारी और कुर्सियां बनवा लेते हैं। कहां गया प्रेम? अरे थोड़ा भी तो सोचना चाहिए था कि इस वृक्ष ने कितना परोपकार किया है हमारे बाबा परबाबाओं के साथ हमें। लेकिन प्रेम नहीं है, केवल स्वार्थ है। फल तू जब तक दे रहा था तब तक तू खड़ा था, बाद में तेरा क्या था। तो ज्ञान, जब शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो हमें ज्ञान प्राप्त होता, और ज्ञान प्राप्त होते ही हमें यथार्थ का मालूम चल जाता, और जब यथार्थ का हमें मालूम चल जाता तो हमारे हृदय में स्वतः ही वैराग्य उत्पन्न होता है। तो देखिए, पहले भक्ति आई और भक्ति के बाद ज्ञान आया, ज्ञान के बाद वैराग्य आया। तो इस प्रकार भक्ति के ये दोनों पुत्र हो गए। भक्ति का प्रादुर्भाव कहां हुआ? भक्ति ने बताया कि उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्णाटके गता। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, वृद्धिम कर्णाटके गता, कर्नाटक में मैं बढ़ी,
क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र, कहीं कहीं महाराष्ट्र में भी मैंने सम्मान पाया, लेकिन गुर्जरे जीर्णताम गता। लेकिन जब मैं गुजरात में आई तो दुष्टों के द्वारा वहां मेरा कोई ग्राहक नहीं मिला, तो मैं जीर्ण हो गई। कहने का भाव यह है कि मान लीजिए कोई कंपनी है, कंपनी के बहुत सारे ग्राहक हो, कस्टमर हो, तो क्या होता है, कंपनी आबाद हो जाता है, वो कंपनी बड़ी हो जाती है, वो युवा हो जाती है, वो आबाद हो जाती है। लेकिन मान लीजिए कि उस कंपनी के धीरे 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 ग्राहक कम हो जाए तो क्या होगा, और एक दिन बिल्कुल ग्राहक न ही रहे, एक भी ग्राहक न रहे, तो उस कंपनी का दिवालिया निकलेगा, अर्थात वो कंपनी डेड हो गई। डेड मतलब सीधे मृत्यु, बेकार हो गई कंपनी। ठीक उसी प्रकार भक्ति का वहां गुजरात में कोई ग्राहक नहीं मिला, भक्ति वृद्ध हो गई, जीर्ण हो गई। भक्ति ने सोचा यहां मेरा तो पूर्णतः प्राणांत हो जाएगा, इसीलिए भक्ति ने वृंदावन का आश्रय लिया। वृंदावन जब भक्ति आई तो वृंदावन में वहां के जो ब्रजवासी थे उनके हृदय में भक्ति तो थी, इसीलिए भक्ति पुनः से नवयुवती हो गई, सुरूपवती हो गई, परम सुंदरी हो गई। लेकिन उस वृंदावन में भी भक्ति तो हृदय में थी, लेकिन उस समय लोगों को ज्ञान नहीं था, न वहां पर कोई वैरागी देखे जा रहे थे। इसीलिए ज्ञान और वैराग्य मूर्छित अवस्था में ऐसा लग रहा था मानो कि इनका कोई ग्राहक नहीं, प्राणांत हो जाएगा, इसीलिए अचेत अवस्था में ये धरती पर पड़े थे। और अगर पुत्र मृत्यु को, मां के सामने अगर पुत्र की मृत्यु हो रही हो तो मां कैसे प्रसन्न रह सकती है, इसीलिए मैया भक्ति रुदन कर रही थी। मैया भक्ति ने अपनी सारी व्यथा बता दी, और मैया भक्ति ने बताया कि हे नारद जी, अब आप ही कोई उपाय कीजिए जिससे कि मेरे पुत्र मृत्यु से बच जाए, मेरे पुत्र का दुख दूर हो जाए, आप ही कोई ऐसा उपाय लगाइए। आपको बताऊं कि नारद जी ने मैया से कहा कि मैया तुम चिंता ना करो, तुम्हारे पुत्र के हितार्थ, तुम्हारे पुत्र के लिए मैं कुछ उपाय करता हूं। नारद जी ने जहां पर ज्ञान वैराग्य धरती पर अचेत अवस्था में पड़े हुए थे, नारद जी ने वहां पर वेद का पाठ किया, पुरुषोक्त इत्यादि का पाठ किया, गीता का पाठ किया। लेकिन धर्म शास्त्र का पाठ करने पर भी, धर्म शास्त्र सुनाने पर भी ज्ञान और वैराग्य को तिल भर भी लाभ न मिला। जब तिल भर लाभ न मिला तब नारद जी बड़े परेशान हो गए, और परेशान होकर के क्या करते हैं, मैया भक्ति को कहते हैं कि हे मां भक्ति, तुम चिंता न करो, तुम एक काम करो कि तुम भगवान के नाम का स्मरण करो, तब तक मैं तुम्हारे पुत्र के हितार्थ, तुम्हारे पुत्र के उपचारार्थ कुछ उपाय पता लगा करके आता हूं। नारद जी ने मैया भक्ति से कहा कि तुम भगवान का नाम जपो, और भगवान का नाम जपने के लिए कहा। मैया भक्ति नारद जी की प्रतीक्षा करने लगी, भगवान के नाम को जपते जपते। इधर नारद जी बड़े परेशान हैं कि अब करूं तो क्या करूं, क्योंकि वेद का पाठ कर दिया, गीता का पाठ कर दिया, लेकिन ज्ञान और वैराग्य को तिल भर भी लाभ न हुआ। अरे अब वेद से भी बढ़कर के ऐसा क्या है जिसे मैं कर दूं। नारद जी चल पड़े, और मार्ग में जो कोई आश्रम दिख जाए तो उसी आश्रम में चले जाएं, और जाकर के पूछे कि किसका आश्रम है। शिष्यों ने बताया कि ये
इन अमुक महात्मा जी का यह आश्रम है। नारद जी ने कहा मुझे उनसे मिलना है, क्योंकि ज्ञान वैराग्य का उपचार किस प्रकार से हो, वो स्वस्थ कैसे हो, इसके लिए तुम्हारे गुरु जी से मुझे पूछना है कुछ। शिष्यों ने कहा कि अच्छा, मैं अभी गुरु जी से पूछ के आता हूं। शिष्यों ने जाकर के बताया कि नारद जी आए हैं, ज्ञान वैराग्य के उपचारार्थ कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। महात्माओं ने सुना कि नारद जी मुझसे प्रश्न करने आए हैं। अरे नारद के तो कटे हुए नख के 1000वां हिस्सा भी मैं नहीं हूं। नारद से बड़ा ज्ञानी कौन हो सकता है? नारद को मैं कहां से ज्ञान दे सकता हूं? कहीं अपमान ना हो जाए। अपमान के भय से महात्मा जी ने शिष्य से कहा कि जाओ जाकर के कह दो कि महात्मा जी का आज मौन व्रत है, आज मौन व्रत है। शिष्य ने जाकर के नारद जी को कह दिया कि हमारे गुरु जी आज मौन व्रत धारण किए हुए हैं, आज बोलेंगे नहीं। नारद जी अब तो और बेचैन। नारद जी चलते रहे, लेकिन नारद जी के मन को कहीं शांति नहीं मिली। ज्ञान वैराग्य के उपचार के लिए क्या किया जाए, कहीं कुछ मालूम नहीं चला। तब नारद जी बद्रिकाश्रम आ गए। बद्रिकाश्रम में आते हैं तो बद्रिकाश्रम में जब चलते रहे तो सनकादि कुमारों ने इन्हें देख लिया कि नारद जी बड़े उदास है, खिन्न मन से कहीं से आ रहे हैं, कहीं को जा रहे हैं। हे सनकादि कुमारों, इस प्रकार से मेरी भेंट आपसे हुई है और मेरे खिन्न मन को देख करके आपने जो प्रश्न किया कि मेरा मन उदास क्यों है, तो इसका यही कारण है। अब आप ही बताइए कि ज्ञान वैराग्य के उपचार के लिए मैं क्या करूं, क्योंकि आप तो सदैव ब्रह्मानंद में लीन रहने वाले हैं, सदैव ब्रह्म की उपासना करते रहते हैं। आप ही बताइए कि अब मैं ज्ञान वैराग्य के उपचार के लिए क्या करूं। महात्मा नारद जी ने सनकादि कुमारों से पूछा और सनकादि कुमारों ने नारद जी के प्रश्न को सुना और कहा कि हे नारद जी, निश्चित ही आपने वेद का पाठ करके ज्ञान और वैराग्य को सुनाया, लेकिन ज्ञान वैराग्य को लाभ नहीं मिला। सुनिए, आप वेद का जो फल है उस फल को जाकर के खिलाइए ज्ञान वैराग्य को। वेद तो पूरा वृक्ष है, हाँ, लेकिन वृक्ष का जो सार होता है वो सार किसमें होता है? तो वृक्ष के फल में। मान लीजिए कि आप बीमार जब रहते हैं, बीमार होते हैं, तो डॉक्टर कहता है कि फल खाओ, तो आप ला करके वृक्ष ही दे दे कि भाई ये लो, उसी फल का ये वृक्ष है, इसके डाल को खा लो, इसके पत्ते को खा लो, इसके तने को खा लो, तो क्या लाभ मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। लेकिन उसी वृक्ष का जो फल होगा, जो सार होगा, उसे खाया जाए तो निश्चित लाभ मिलेगा। तो आपने वेद का पाठ करके सुनाया सनकादि कुमारों को, ठीक है, लेकिन आपको चाहिए था कि वेद के फल को खिलाए। निगमो वेदः कल्पतरुः, वेद रूपी वृक्ष का फल क्या है? निगमो वेदः, चूर्णिका में आया है, चूर्णिका भागवत की व्याख्या में चूर्णिका में कहा गया है कि निगमो वेदः कल्पतरुः, वेद रूपी वृक्ष का फल क्या है? तो श्रीमद्भागवतम पुराण कथितम श्री कृष्ण लीलामृतम, वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत महापुराण है। तो आप जाइए और जाकर के श्रीमद् भागवत ज्ञान और वैराग्य को सुनाइए। ज्ञान वैराग्य को श्रीमद् भागवत सुनाने मात्र से ही लाभ मिल जाएगा।
क्योंकि मैंने पूर्व में कहा ना कि देवता अमृत का कलश लेकर के परीक्षित जी के पास आते हैं और कहते हैं कि अमृत आप परीक्षित जी को पिला दीजिए, क्योंकि इन्हें मृत्यु से बचना है, काल के भय से बचना है। तो अमृत पी करके ये अमर हो जाएंगे, फिर एक क्या 71 अगर सर्प आकर के डस दे कुछ नहीं होगा। और बदले में आप हमें ये श्रीमद् भागवत सुना दीजिए। परीक्षित जी ने, सुखदेव जी ने नहीं सुनाया, क्योंकि इन्होंने व्यापार करना चाहा कि अमृत ले लीजिए, बदले में भागवत दे दीजिए। इससे ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ और ब्रह्मा जी ने कहा कि अरे भागवत की ऐसी महिमा कि अमृत को ठुकरा दिया। एक तराजू लगाया ब्रह्मलोक में और संसार के सारे पुण्य साधन एक पलड़े पर और भागवत दूसरे पलड़े पर, और भागवत का पलड़ा भारी पड़ा और वो पलड़ा नीचे आ गया। तो जो किसी से भी नहीं हो सकता है, धर्म के किसी साधन से नहीं हो सकता है, वो मात्र भागवत सुनने से हो जाएगा। आप एक बार भागवत सुनाइए, ज्ञान वैराग्य को निश्चित ही लाभ मिलेगा। नारद जी ने कहा कि वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे तो श्राप है कि मैं एक स्थान पर 2 घड़ी से अधिक नहीं रुक सकता हूं, इसीलिए ये भागवत आप ही सुना दीजिए। तब चारों भैया में सर्वश्रेष्ठ सनत कुमार ने श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई ज्ञान और वैराग्य को, और ज्ञान वैराग्य को श्रीमद् भागवत कथा सुनने मात्र से ही लाभ मिला। 7वें दिन ज्यों ही कथा पूर्ण हुई, जब कथा प्रारंभ हुई त्यों ही ज्ञान और वैराग्य धीरे धीरे हिलने लगे। दूसरा दिन हुआ, इन्होंने आंखें खोल दी। तीसरे दिन उठ करके बैठ गए। चौथे दिन ये खड़े भी होने लगे। 5वें दिन चलने लगे। 6वें दिन कथा सुन करके ये आनंद मग्न होकर नृत्य करने लगे। 7वें दिन जब कथा पूर्ण हुई, सभी भक्त भागवत के प्रभाव को देख करके आनंद में नृत्य कर पड़ते हैं, नाच पड़ते हैं, झूम पड़ते हैं, आनंद विभोर हो जाते हैं। और भक्तों को झूमते हुए आनंद विभोर हुआ देख भगवान से भी नहीं रहा जाता। और 7वें दिन कथा में भगवान का अवतार होता है। भगवान का दिव्य दर्शन करके सभी भगवान की जय जयकार करने लगे। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय, वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे। तो आपको बताऊं, भगवान दर्शन देते हैं, सभी भक्तों को वरदान देते हैं, ज्ञान वैराग्य भागवत सुनकर के पूर्ण स्वस्थ हो जाते हैं। तो कहा ना कि वेद वृक्ष है और वृक्ष का पका हुआ फल जो है वो है भागवत। भागवत के श्रवण मात्र से ज्ञान वैराग्य पूर्ण स्वस्थ हो गए। भगवान ने अपने सभी भक्तों को दर्शन दिया और वरदान दिया। अंत में मैया भक्ति बचती हैं। मैया भक्ति ने पूछा कि सरकार मेरे लिए क्या आदेश है, मैं अब कहां जाऊं, कहां रहूं, मेरा स्थान अब क्या होगा। भगवान ने कहा कि हे भक्ति, आज से तुम्हारा स्थान मेरे भक्तों के हृदय में होगा, और जहां तुम होगी वहां मैं निश्चित ही रहूंगा कि तुम मेरे भक्तों के हृदय में जाकर के वास करो, और जहां तुम होगी वहां मेरी कृपा और मैं अपने गणों के साथ रहूंगा। इस प्रकार मैया भक्ति भक्तों के हृदय में जाके रहने लगी, और जहां भक्ति होती है वहां निश्चित ही भगवान अपने वचन के कारण उस स्थान पर आकर के विराजमान हो जाते हैं। तो इस प्रकार आज की कथा में हम भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के चरित्र को सुने हैं। मैया भक्ति ने
नारद जी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और नारद जी को कहा कि हे नारद जी, आपके कारण ही आज मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ होके यथा स्थान चले गए और मुझे मेरे प्रियतम भगवान श्री नारायण का दर्शन हुआ। आप धन्य हैं, आप धन्य हैं और आपके दर्शन मात्र से ही सारे बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। सुरर से त्वं ही धन्योसी मदभाग्येन समागता साधुनाम दर्शनम लोके सर्व सिद्धि करम परम। आप सरीखे महात्माओं का दर्शन करने मात्र से सारे बिगड़े हुए काम बन जाते हैं क्षण भर में, क्योंकि आप वो नारद हैं जिसने ध्रुव पदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोयम, जिसने मात्र एक मंत्र से अपनी कृपा और एक मंत्र देकर के ध्रुव को परमात्मा से मिला दिया, जिस परमात्मा का दर्शन साधुओं के लिए, योगियों के लिए भी दुर्लभ है। आपने 5 वर्ष के बालक ध्रुव को प्रभु से मिला दिया। आप वो नारद हैं। हे नारद जी, मैं आपको शत शत नमन करती हूँ। मैया भक्ति भक्तों के हृदय में चली गई और वहीं अपना स्थान बना लेती हैं। इधर नारद जी ने भगवान की स्तुति की। यत् दर्शनम च विनिहन्त्य शुभानि सद्यः श्रेयस्तनोति भवदुःखदवातितानाम्। नारद जी ने भगवान की स्तुति की। भगवान नारद जी पर प्रसन्न होते हैं, नारद जी को वरदान देते हैं और निश्चल भक्ति का वरदान देकर के भगवान भी अंतर्धान हो गए हैं। इस प्रकार आज आपने भागवत के महात्म के 2 अध्यायों को सुना है। प्रथम अध्याय और द्वितीय अध्याय को आपने सुन लिया। इसके बाद कल हम महात्म के तीसरे और चौथे अध्याय में आत्मदेव, धुंधकारी और गोकर्ण जी के उपाख्यान को सुनेंगे। बहुत ही सुंदर कथा है, जिस कथा के माध्यम से हम भागवत की महिमा को, भागवत के महात्म को समझ पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल हम पुनः से आगे की कथा श्रवण करेंगे। तो आइए आज की कथा को हम यहीं पर क्षणिक विराम दें और भागवत टीवी के माध्यम से जो श्रोता देश विदेश से जुड़े हुए हैं और कथा को सुन रहे हैं, आप भी कल ठीक 9 बजे भागवत टीवी के माध्यम से इस कथा को श्रवण करें और अपने इष्ट मित्रों को भी प्रेरित करें, ताकि वे भी भागवत टीवी के माध्यम से इस कथा का श्रवण कर पाएं। और इस कथा का श्रवण हम पूरा सांगोपांग करेंगे, क्योंकि साप्ताहिक कथा जब मैं कहता हूं तो साप्ताहिक कथा में क्या होता है कि भागवत पूरी तरह से हम श्रवण नहीं कर पाते हैं। मुख्य मुख्य कथाएं जो साप्ताहिक कथा के रूप में सुनाई जाती हैं, वही कथा केवल हम सुन पाते हैं। लेकिन जो विस्तार है, जो पूर्ण भागवत है, पूर्ण भागवत से हम वंचित रह जाते हैं, क्योंकि 7 दिन में पूर्ण होने वाला ये विषय नहीं है। तो ये कथा हम एक एक अध्याय करके अक्षरशः सुनेंगे, चाहे इसके लिए हमें ये पूरा अधिक मास और सावन मास, ये जो 2 महीने का 59 दिन का जो ये पावन पुरुषोत्तम मास लग रहा है, ये पूरा महीना हम इस भागवत को सुनने में ही लगाएंगे और भागवत को अक्षरशः सांगोपांग हम श्रवण कर पाएंगे। तो आप सभी भक्त कल पुनः समय से कथा में उपस्थित हो जाएं और भागवत टीवी के माध्यम से जो श्रोता कथा को सुन रहे हैं, ठीक 9 बजे आप कथा में उपस्थित हो जाएं भागवत टीवी के माध्यम से। बोली वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय, बोलिए राधा वल्लभ लाल की जय।
श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।